दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इशाक जाटू, एप्पल हॉस्पिटल सीकर मांसपेंट निवारण में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला केंद्र। दोस्तों, कैंसर बड़ा कॉमन टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल हॉस्पिटल जो है दैट इज फुल फ्लेज फॉर लेडीज गायनी हॉस्पिटल। लेडीज में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। इस टॉपिक के लिए मैंने आज इनवाइट किया है डॉक्टर कपिल देव शौरान सर को। डॉक्टर कपिल देव शौरान जो है वो जयपुर में एससीजी कैंसर यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसके अलावा हर एक गुरुवार को सीकर में कैंसर क्लिनिक में भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में बीकानेर जयपुर बाईपास पे हर एक गुरुवार को अवेलेबल रहते हैं कैंसर ओपीडी के लिए। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो है वो महिलाओं में होने वाला 4th मोस्ट कॉमन कैंसरस है। इसी के लिए आज अपन सर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एप्पल हॉस्पिटल सीकर में। आपने सर अपना समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर है उसके लिए जो HPV वैक्सीनेशन है उसके बारे में सर आपका क्या क्या एडवाइस है आपकी सर? देखो, सर्वाइकल कैंसर देखा जाए तो एक हिस्ट्री देखा जाए, सर्वाइकल कैंसर पहले मिलेनियम बहुत कॉमन था, मोस्ट कॉमन यही था। ओवर द पीरियड टाइम जो हाइजीन इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, एंटीबायोटिक्स आई तो इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ, तो इन्फेक्शन की वजह कम हुआ तो सर्वाइकल कैंसर कम हुआ। बाकी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है तो कंपेरेटिवली बाकी कैंसर से थोड़ा कम तो हुआ है। फिर भी एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ कैंसर पेशेंट्स के अंदर बहुत बड़ा रेशियो है सर्वाइकल कैंसर का भी। अब इसके लिए क्या रहता है कि सर्वाइकल कैंसर एक कॉमन सा कोज होता है, पेपिलोमा वायरस है, हर्पीज वायरस, HPV वायरस होता है। ये क्या वायरस है, बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अनकॉमन होते हैं। तो एक स्टडीज में ये देखा गया कि जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन के वैक्सीन बनते हैं, पोलियो का है, बाकी सब का है, तो वैसे सेम इसका एक वैक्सीन आता है HPV वैक्सीन। जी। अभी मार्केट में कुछ अवेलेबल है, 2 वेलेंट है, 4 वेलेंट है। तो 4 वेलेंट इज द मोस्ट कॉमन, ट्रस्टेड है, बहुत स्टडीज में प्रूव्ड है कि भी अगर उसको आप सही टाइम पे, बेस्ट टाइम रहता है 9 to 14 की एज में, उसमें भी 11 to 13 के टाइम बहुत अच्छा रहता है। मिनिमम 2 डोज लेनी होती है अप टू 15 ईयर्स के ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें आपको 3 डोज लेनी है। जी। अब क्या रहता है कि उस वैक्सीन का ये फायदा रहता है कि आपका अगर वैक्सीन होगी तो उसमें इम्यूनिटी रहेगी। बिल्कुल। और इम्यूनिटी होगी तो आपका इन्फेक्शन नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आपका सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम हो जाता है। और उससे क्या होता है, अगर जो कैंसर होता है उसके बाद भी, तो उसमें मोर्टेलिटी की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो HPV रिलेटेड कैंसर है वो हाई रिस्क रहता है, ज्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा रहता है। जी। इसी के साथ में हमेशा HPV वैक्सीन के साथ में एक होता है पेप्समियर जी, जो इसको और अलग से प्रिवेंट करती है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जी। ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट होता है कि पहले प्री मेलिग्नेंट लीजन्स होते हैं, फिर एबनॉर्मल होता है, फिर इन साइटो डिजीज आती है, फिर इन्वेजिव डिजीज आती है। तो डेफिनेटली इतने लंबे ड्यूरेशन में आप कभी भी उसको डायग्नोज कर सकते हो। जी। तो एक अल्टरनेट ईयर में भी अगर आप पेप्समियर टेस्ट कराएंगे, सिंपल सा OPD में बेस्ड टेस्ट होता है, और विद इन 12 आवर उसकी रिपोर्ट आती है। तो ये अगर कोई भी फीमेल आफ्टर फर्स्ट मैरिज के बाद में आप कभी भी कराएं तो बेटर रहता है कि उसको उसके जो प्री मेलिग्नेंट या प्री कैंसर जो भी स्टेटस वो आता है, जी, प्रॉब्लम्स होती है, वो डायग्नोस हो सकती है और फर्दर कैंसर डेवलपमेंट से आप प्रिवेंट कर सकते हो। जी। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर के जो मरीज है उसमें सर पोस्ट ट्रीटमेंट का सर फॉलोअप क्या रहता है? हाँ, एक सर्वाइकल कैंसर क्या रहता है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इसका। इसमें अगर अर्ली स्टेज होता है तो रेडियोथेरेपी, थोड़ा सा एडवांस होता है तो CD प्लस कीमोथेरेपी, या फिर सर्जरी के बाद में रेडियोथेरेपी। तो इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, रिजल्ट का जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज के दिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो पेशेंट का पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट बहुत रहते हैं। तो मेनली जो पेशेंट रहते हैं पोस्ट रेडियोथेरेपी विदाउट सर्जरी, उन पेशेंटों में क्या रहता है कि या फिर पोस्ट सर्जरी तो पोस्ट रेडियोथेरेपी। जी। तो जनरली क्या रहता है कि पेशेंट फॉलोअप लॉस्ट कर जाता है, क्योंकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर तक, तो लेटर ऑन उसके रिकरेंस का हमेशा चांस रहता है। तो हमेशा क्या आता है, रेगुलर एक ईयर एनुअल या बाई एनुअल एक फॉलोअप रखें, PV एग्जामिनेशन, पेप्समियर। और अगर पेशेंट को कभी पहले सर्जरी हुआ है, जनरली हमारे पास पेशेंट कैसे आते हैं कि वो रिकरेंस आता है, रिकरेंस भी स्टम्प पे आता है या फिर लोकल आता है, और फिर उसके रिकरेंस भी लोकली एडवांस और फिस्टुला के साथ आते हैं। जी। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज होती है फॉर ट्रीटमेंट, उसको हैंडल करना इतना मुश्किल होता है और इतना मेजर प्रोसीजर होता है उसके लिए। जी। तो हमेशा क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट लिया तो उसको रेगुलर फॉलो पे रखें टिल एंड।
जी जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सर्वाइकल कैंसर से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। 2 कारण, नंबर 1 एचपीवी वैक्सीनेशन और नंबर 2 पेप स्मीयर की रेगुलर स्क्रीनिंग। दोस्तों, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो है ये बिल्कुल क्यूरेबल है, बस शर्त एक ही है, अर्ली डायग्नोसिस। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर भारत को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।